आप और हम चले जाएँगे लेकिन मार्केट चालू रहेगा दोस्तों, याद रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत, आप देख रहे हो मनी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ट्रेडिंग में, खासतौर पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान क्यों कर बैठते हो। मैं ओवरऑल आपको कुछ फैक्ट ऐसे बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए आप नुकसान करते हो, और अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अगर आप काम करोगे, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल लोगे, तो आप बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे और लॉस करना बंद करोगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं हूँ अभिजीत, आप देख रहे हो मनी पॉइंट यूट्यूब चैनल। लेट्स गो। दोस्तों, मैं आपको कोई यहाँ पे पोजीशन साइजिंग या फिर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ये सब सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी वीडियो प्रॉपर, अगर आप एफ ट्रेडर हो या फिर इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए ठीक है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी कि आपके अंदर वो लगातार करने का क्षमता नहीं है। आप हो सके कि ऐसे हो कि आपको एक ही दिन में 10,000 रुपये बनाना है, ठीक है, लेकिन आप 10 दिन में हर रोज एक एक हज़ार रुपये करके बनाना नहीं पसंद करते हो। अगर आपके अंदर ऐसी भावना, ऐसे टेंडेंसी है ना, तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाओगे लगातार, बल्कि नुकसान करके चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी रखना है अपने अंदर, ठीक है। यानी कि आपको एक फिक्स करना है कि मेरे को इतना तक प्रॉफिट चाहिए तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, और आपको ऐसा माइंडसेट लेके मार्केट में आना चाहिए, है ना। आपको जुए की तरह इसको देखना नहीं मार्केट को, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरी पॉइंट। दोस्तों, दूसरी पॉइंट हमारा, आपको एक एज यानी कि आपको एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए डेली बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफ ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ऑप्शन में करते हो या फिर इंटरडे ट्रेडर हो, तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि आपको ना हर रोज, जैसे कि मार्केट खुलने से पहले आपको आपके अंदर प्री मार्केट ओपनिंग के टाइम में एक आपके अंदर एक मैथमेटिक्स चलना चाहिए आपके माइंड में, समझ रहे हो, कि अगर मार्केट यू करके ऐसे ऊपर गया तो मैं ऐसे पोजीशन बनाऊंगा, अगर ऐसे करके यहाँ तक आके यहाँ तक रुक गया। मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा करे तो हम ऐसा करेंगे, अगर मार्केट वैसा करे तो हम वैसा करेंगे, समझ रहे हो। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं कि मार्केट चल दिया फिर आप डिसीजन ले रहे हो, वो सही नहीं होता दोस्तों। अगर आप प्रॉपर पहले से प्लान लेके आते हो ना, प्री प्लान लेके मार्केट में उतरते हो, तो सबसे बेहतर होता है आपके लिए कि आप इस मार्केट में मुनाफा बना सको। चलिए दोस्तों, तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों, आप होप ट्रेडिंग करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर ट्रेडर जो नुकसान करते हैं, उसमें से 95% ट्रेडर का ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि आप होप ट्रेडिंग करते हो। दोस्तों, होप ट्रेडिंग क्या है? होप ट्रेडिंग यानी कि आप जिस ट्रेडिंग में उम्मीद लगाते रहते हो सिर्फ, है ना, रियलिटी से आपका कोई संबंध नहीं होता। आप उम्मीद के बेसिस पे बैठे रहते हो। जैसे कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया, बाई चांस आपके खिलाफ गया, फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठे हो, नहीं नहीं यहाँ से रिवर्स मारेगा, यहाँ से मेरी दिशा पे जाएगा। आप इंतजार करते हो, पहले थोड़ा सा नुकसान दिखाता है, फिर ज्यादा नुकसान दिखाता है, फिर ऐसे करते करते बड़ा नुकसान दिखाता है ना। आप ऐसा सोचते हो आखिर में, अरे यार इतना नुकसान कैसे हो गया मेरे आंखों के सामने। दोस्तों, वो होता है होप ट्रेडिंग की वजह से। आप ट्रेडिंग करते हो, आपको छोटा नुकसान दे के मार्केट से निकाल देना सीखना है, ठीक है। अगर आपको छोटा नुकसान देना आता है तो आप बड़ा प्रॉफिट भी कर लोगे किसी एक दिन। तो होप ट्रेडिंग आपको करना ही नहीं। सोचो, किसी की उंगली काटना बेहतर है या फिर पूरा हाथ काट देना बेहतर है? सिर्फ उंगली काटना ना, बाकी हाथ तो बचा रहे थे। तो आपको छोटा नुकसान दे के बाहर हो जाना है अगर आपके खिलाफ मार्केट जा रहा है तो। दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। दोस्तों, अब बात है कि चौथा पॉइंट। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि आप रिवर्स ट्रेडिंग में लग जाते होंगे। दोस्तों, मैं आपको कह दूं कि जो ट्रेडर होते हैं, एफ ट्रेडर या फिर इंटरडे ट्रेडर, नुकसान करने का एक सबसे बड़ा पॉइंट में से एक ये भी आता है कि आप रिवर्स ट्रेडिंग लेते हो बहुत सारे। दिन के आखिरी में आप देखते हो आपने 40-50 करीब इतना ट्रेड ले लिया, आपने सोचा भी नहीं कि इतना ट्रेड कब से हो गया। ये होता है दोस्तों, आप मार्केट के खिलाफ जब गुस्से हो जाते हो ना, फिर आप मार्केट के खिलाफ आप मतलब लड़ने लग जाते हो। तो आपको लड़ाई नहीं करनी मार्केट से। अगर आपके दिन कभी खराब गए ना, तो आपको एक दो ट्रेड में नुकसान होते ही आपको शेयर मार्केट आपका सिस्टम पूरा बंद करके बैठ जाना चाहिए, समझ रहे हो दोस्तों। ये बोलना तो आसान है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन करना मुश्किल है। और ये मुश्किल चीजें आप अगर कर पाओ तभी आप शेयर मार्केट में टिक सकोगे। और अगर टिकोगे तो आप कंसिस्टेंसी एक प्रॉफिट बना सकोगे लगातार। समझ रहे हो दोस्तों। ट्रेडिंग देखना, सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल है। जो करते हैं ना वो समझते हैं। जिन्होंने ट्रेडिंग करना चालू किया 1 साल 6 महीना से, वो लोग शायद मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आप भी ऐसे गलती करते हो तो मैंने इन सभी गलती के पीछे का कारण बता दिया और इसका सोल्यूशन भी बताया। सबसे पहली बात, आपको कंसिस्टेंसी रखना है अपने अंदर, ठीक है। एक प्रॉपर आपका अंदर एक वो होना चाहिए कि मैं इतना प्रॉफिट मिल जाए मुझे तो मार्केट से मैं निकल जाऊंगा, या फिर इतना मुझे नुकसान दे दे डेली का तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। उस दिन अब ट्रेड करूंगा ही नहीं, अब मैं देखूंगा नहीं मार्केट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया दोस्तों, आपके पास एक प्रॉपर डेली बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि
पिछले दिन मार्केट ऐसा किया, अब आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा, आगे अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर मार्केट ऐसा करे तो मैं ऐसे ट्रेड करूँगा, समझ रहे हो? आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हर दिन आना है और हर रोज़ का ट्रेडिंग पैटर्न, हर रोज़ का माहौल जो है अलग होता है, ठीक है? उस हिसाब से अपने आप को एक अलग से प्री प्लान बना के आना होता है, ठीक है? अब तीसरा पॉइंट हो गया होप ट्रेडिंग। आपको मालूम है होप ट्रेडिंग आपको करना नहीं, छोटा नुकसान देके बाहर हो जाना है, मैंने कह दिया। अब चौथा पॉइंट दोस्तों, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं लेना। अब आप रिवर्स ट्रेडिंग कब समझोगे? दोस्तों, जैसे हम ट्रेड करते हैं तो लगातार अगर नुकसान कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर हमारे मन में ना ऐसा आता है कि आज ही मार्केट से पैसा निकालना है। तो आपके ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको छोड़ना है। आपको जब भी मालूम पड़ जाए ना कि अच्छा अरे यार, मैं कहीं मार्केट से रिवेंज तो नहीं लेने का, मैं ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करने लग गया। आपको अगर ऐसी भावना जब भी आए, तुरंत आपको ट्रेड से एग्जिट होना है। और मेरी बात आपको याद रखना है कि रिवेंज ट्रेडिंग बहुत खतरनाक होता है। तो मेरी बात याद करके कम से कम आप उस दिन किल स्विच दबा दो या फिर आपका सिस्टम बंद कर दो, जो भी कर दो। आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना, दूसरा दिन करेंगे, है ना? मार्केट हर रोज खुला रहेगा, आप और हम चले जाएंगे लेकिन मार्केट चालू रहेगा। दोस्तों याद रखें, आज नहीं तो प्रॉफिट बनाएंगे, कल बनाएंगे, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझना है। अगर आप मैच्योरिटी के साथ इस बाजार में काम करेंगे तो बिल्कुल आपको पैसा बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप अपना नुकसान करना बंद करके आप भी प्रॉफिट कर सकोगे अगर आपने मेरी इन 4 पॉइंट को ध्यान दिया। और अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी बात को बहुत ही गौर से सुना। अगर यहाँ तक वीडियो के आ गए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, है ना? आपकी मन में अगर कोई सुझाव कुछ बोलना है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके जवाब भी दूंगा आपको, कोशिश करूंगा आपकी कमेंट का रिप्लाई करने का। चलिए दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में नए हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, लर्न ट्रेडिंग बिगिनर टू प्रो, आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप शेयर बाजार को सीख सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है? अगर आपको अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।